हाय गाइस, मैं सौरभ मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे स्टेज ऑफ क्राइम, स्टेज ऑफ ऑफेंस के बारे में कि कौन कौन से स्टेज होते हैं किसी भी ऑफेंस को कंप्लीट होने में या किसी भी क्राइम को कंप्लीट होने में। तो मेनली स्टेज ऑफ ऑफेंस 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड प्रिपरेशन, थर्ड अटेम्प्ट और फोर्थ कमीशन। तो आइए हम लोग बारी बारी से ब्रीफली जानते हैं कि ये जो 4 स्टेज हैं ये कैसे होते हैं, कैसे कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंटेंशन। तो इंटेंशन जो होता है ये किसी भी ऑफेंस का फर्स्ट स्टेज होता है। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग का मेंटल स्टेट होता है। हम कोई भी क्राइम करने या कोई भी ऑफेंस करने के लिए जो भी चीज़ सोचते हैं वो इंटेंशन के स्टेज में आती है। इंटेंशन जो है सो नॉट पनिशेबल है। इंटेंशन पनिशेबल नहीं है, इसमें पनिशमेंट नहीं होती है। अगर ऐसा होने लगे तो पता चले कि आधी दुनिया जो है सो इंटेंशन के वजह से जेल में चली गई है, उसे पनिशमेंट मिल गई है। क्योंकि इंटेंशन पनिशेबल इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये डिटरमाइन करना कि कोई अपने माइंड में क्या सोच रहा है, मेंटल कैपेसिटी के बेसिस पे ये डिटरमाइन करना कि वो गलत है या सही है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए इंटेंशन को पनिशेबल में नहीं रखा गया है, ये नॉट पनिशेबल माना जाता है। ये स्टेट नॉन पनिशेबल होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि किसी की हत्या करूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने किसी को बताया नहीं है, तो ये मेरी अपनी सोच है, इसीलिए मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। या कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी कंपनी से कोई सामान चोरी करे, तो वो अपने दिमाग में सोच रहा है, उन्होंने किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करा है, इसलिए उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा पहला स्टेज, इंटेंशन। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेज के बारे में, जो है प्रिपरेशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करने का इंटेंशन रखता है तो उसके तैयारी के लिए उसे प्रिपेयर करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो किसी कंपनी से सामान चोरी करे, तो इसके लिए वो प्रिपरेशन करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है या कुछ इक्विपमेंट खरीदता है ना। तो ये प्रिपरेशन होता है। और प्रिपरेशन भी पनिशेबल नहीं है, ये भी नॉट पनिशेबल माना जाता है, इसमें भी पनिशमेंट नहीं होती है। जैसे ए चाहता है बी का मर्डर करना है और वो बी के दूध में पॉइजन मिलाता है, तो ये प्रिपरेशन कर रहा है वो पॉइजन मिलाकर, लेकिन अभी वो सिर्फ पॉइजन मिलाया है, तो ये प्रिपरेशन के कॉन्सेप्ट में आएगा। यहाँ पे उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। जैसे हम लोग समझते हैं एक और एग्जांपल से कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, वो किसी दूसरे के घर में आग लगाने के इंटेंशन से अपने पास पेट्रोल, कपड़े के फटे पुराने चीथड़े और माचिस लेकर उसके घर के आसपास टहलता हुआ पाया जाता है, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। कब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी? जब तक वह माचिस में आग ना सुलगा ले। जैसे ही वो आग सुलगाएगा वो प्रिपरेशन के स्टेज से ऊपर चला जाएगा और उसे पनिशमेंट मिल जाएगी। जब तक वो आग नहीं सुलगा रहा है उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये प्रिपरेशन है। अगर कोई चाहता है किसी को मारना और वो उसके लिए एक रिवॉल्वर खरीद के लाता है, वो अपने घर में रखा हुआ है, तो प्रिपरेशन है, यहाँ पे उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम समझते हैं। जैसे अगर वार अगेंस्ट कंट्री या गवर्नमेंट, अगर ऐसे इस चीज़ों के लिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ हमें पनिशमेंट मिलेगी। या हम डकैती का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी मुझे आईपीसी सेक्शन 399 के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। ये दोनों चीज़ जो है सो प्रिपरेशन में भी पनिशेबल होता है। वैसे इंटेंशन और प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड स्टेज के बारे में, जो हमारा है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट होते ही क्राइम जो है सो पनिशेबल हो जाता है। जैसे ही अटेम्प्ट हुआ वैसे ही वो पनिशेबल माना जाता है और अटेम्प्ट में पनिशमेंट मिलती है। जैसे ही हम लोडेड गन किसी के पॉइंट ब्लैंक पे पॉइंट करते हैं तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा और मुझे सज़ा मिलेगी। या मैं बंदूक चलाऊं या न चलाऊं, ये अटेम्प्ट माना जाएगा और मुझे सज़ा होगी। जैसे मैं पुराने एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि वो जो व्यक्ति था जो आग लगाने के लिए पेट्रोल, फटे पुराने चीथड़े और माचिस लेकर उसके घर के अगल बगल टहल रहा था, उसे सज़ा नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही वो आर्सन के इरादे से, आगजनी के इरादे से माचिस में आग लगाएगा, वैसे ही उसे पनिशमेंट मिलेगी, अटेम्प्ट टू आर्सन।
आईपीसी के तहत उसे पनिशमेंट दी जाएगी। जब तक वो आग नहीं लगाएगा तब तक उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्योंकि वो अभी प्रिपरेशन में है। लेकिन जैसे ही वो अपनी माचिस में के तीली में आग सुलगा देता है, वो कहाँ चला जाता है, अटेम्प्ट में चला जाता है और उसे सज़ा दी जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर ए बी को मारना चाहता है और उन्हें बी के दूध में जब पॉइजन मिला के रखा है और वो वेटर को बोलता है कि तुम ले जाओ और बी को दो, तो अब वो जो है सो अटेम्प्ट कर रहा है ना, वो अटेम्प्ट में चला गया है और उसे वहाँ पे सज़ा मिलेगी क्योंकि वो अटेम्प्ट में है। तो अटेम्प्ट में हमेशा सज़ा मिलती है, वो पनिशेबल होता है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना होता है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट और फोर्थ स्टेज के बारे में, जो हमारा है कमीशन। ये क्राइम, किसी भी क्राइम का लास्ट स्टेज होता है। इस स्टेज में एक्यूज पनिशेबल होता है, या वो ऑफेंस करने में सक्सेसफुल हो या ऑफेंस करने में सक्सेसफुल नहीं हो। अगर वो ऑफेंस करने में सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफेंस करने के लिए। अगर वो ऑफेंस करने में सक्सेसफुल नहीं होगा तो उसे अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे ए बी को मारने के लिए बी के दूध में पॉइजन मिलाता है और वेटर को बोलता है कि आप जाके बी को दूध दीजिए, और रास्ते में वो वेटर जा रहा होता है तो एक बिल्ली आती है और वो दूध के गिलास को गिरा देती है। तो यहाँ पे वो जो उसका इंटेंशन था, जिसके लिए वो उन्होंने प्रिपरेशन करा था, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई, वहाँ पे बी की मर्डर नहीं हुई। तो यहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा और अटेम्प्ट टू मर्डर के अकॉर्डिंग उसे सज़ा मिलेगी। अगर यहीं पे वो दूध का गिलास बिल्ली नहीं गिराती और वो दूध बी पी जाता और उससे उसकी मृत्यु हो जाती, तो यहाँ पे मर्डर का केस होता और मर्डर के अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलती। तो कमीशन में वैरी करता है कि ये जो हमारा प्रिपरेशन था, जो हमारा अटेम्प्ट था, वो क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ है तो अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट मिलेगी। अगर हमारा अटेम्प्ट क्लियर हो गया है तो पनिशमेंट उस एक्ट के लिए दी जाएगी। अब हम इस चारों स्टेज को एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और अचानक उसके मन में एक विचार आता है कि मैं इस कंपनी से कुछ सामान चोरी से निकाल लूँ और दूसरे जगह जाके बेचकर कुछ पैसे अर्जित करूँ। तो ऐसा वो उसके मन में इंटेंशन आता है। अभी जो स्टेज है वो इंटेंशन का स्टेज है। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो उसे सज़ा नहीं दी जाएगी, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अभी प्रिपरेशन कर रहा, इंटेंशन है उसके मन में, वो सोच रहा है ऐसा। अब वो ऐसा करने के लिए उस कंपनी के चौकीदार से बात करता है और उसे भी अपने साथ मिला लेता है। तो अभी वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है। क्या अभी उसे पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, अभी भी उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभी भी वो क्या कर रहा है, प्रिपरेशन में है। और हम जानते हैं कि प्रिपरेशन में भी पनिशमेंट नहीं मिलती है। हमेशा इंटेंशन जो हमारा होता है और जो प्रिपरेशन होता है उसमें हमें पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ तक उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब वो कंपनी का जो वर्कमैन होगा, वो चौकीदार के मदद से उस कंपनी के सामान को कंपनी से निकाल कर और ले जाता रहता है। तो कंपनी से थोड़ी दूर जाने पर एक चेक पोस्ट पर पुलिस उसे उस सामान के साथ पकड़ लेती है। तो यहाँ पर क्या उसे पनिशमेंट मिलेगी? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। यहाँ पर उसे अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि वो चोरी के अटेम्प्ट में पकड़ा गया। यहाँ पे उसे इसलिए अटेम्प्ट टू थेफ्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। अगर चेक पोस्ट पे वो पुलिस से बच जाता और अपने सामान को ले जाकर किसी दूसरे के हाथ बेच देता और उससे वो पैसा अर्जित कर लेता, तब वहाँ पे उसने जो सोचा था, उसने जिस बात की प्रिपरेशन करी थी, उसने जिस बात का अटेम्प्ट करा था, वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो ऑफेंस के फोर्थ स्टेज है कमीशन, वो कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी वो उन्हें थेफ्ट के लिए मिलेगी, क्योंकि उन्होंने थेफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारा ओवरव्यू था हमारा स्टेज ऑफ क्राइम, स्टेज ऑफ ऑफेंस, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नॉलेज कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपके पास भी, अगर आप भी ऐसे लीगल इश्यूज से जूझ रहे हो तो हमें कमेंट में बताइए। मैं उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता रहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।